Hello, good evening friends. Today we are going to do session 36, that is chapter 36 of Word Power book. Word Power एक ऐसी बुक है जिसमें हम रूट वर्ड की हेल्प से काफ़ी अच्छे वर्ड सीखते हैं जो कि आपको जो कि एग्ज़ाम लेवल के वर्ड होते हैं, एग्जामिनेशन में हेल्प करेंगे आपको। और वैसे जितना ही अच्छे वर्ड पता हो डेली बेसिस पे वो भी काफ़ी रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर्स भी प्रेजेंट हैं, अच्छी क्लिप्स भी मौजूद हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड है आपका एनिमेटेड। इससे पहले एक और वर्ड आप सीख लीजिए, एनिमेट। एनिमेट का मतलब होता है किसी चीज़ में जान डाल देना, यानी कि आप वीडियोस देखते होंगे ना, एनिमेटेड वीडियोस, यानी कि कोई कार्टून कोई पिक्चर है अगर वो एनिमेटेड है यानी वो चल रहा है, वो इंसान चल बोल रहा है। जैसे कि अगर आपको एक चैनल पता हो, मेक जोक ऑफ, जो कि सबसे पहले यूट्यूब से भी मतलब यूट्यूब पे इंसान जब शिफ्ट नहीं हुआ था उससे पहले लोग व्हाट्सएप पे शेयर किया करते थे वो सारे एनिमेटेड वीडियोस। तो जैसे आप बैकग्राउंड में यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं, हिल डुल रहे हैं। तो ये कैसा वीडियो है? ये एनिमेटेड वीडियो है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ फ़ोटो फॉर्म में नहीं है, हैविंग लाइफ। एनिमेटेड का ओरिजिनली मीनिंग होता है हैविंग लाइफ। और जो आप वीडियोस को अगर बोल देते हो कि ये एनिमेटेड स्टोरीज़ देखा करिए, तो ये सब जो बोलते हैं ना एनिमेटेड, तो एनिमेटेड मीन्स हैविंग लाइफ, यानी कि लाइफ है। इसका क्या मतलब है कि वो हिल डुल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इस टाइप के जो वीडियोस होते हैं जिसमें कार्टून्स हिल डुल सकते हैं, तो वो इसलिए आप उन्हें बोलते हो एनिमेटेड, यानी हैविंग लाइफ। नेक्स्ट, एनिमेट वर्ब के फॉर्म में है, यानी मेक लाइवली, किसी चीज़ में जान डाल देना, उनको एनिमेट, लिविंग ऐसा फील होने लगे। इनविगोरेट मीन्स जान डाल देना। जान डाल देना मीन्स किसी चीज़ को एक्टिव कर देना, जैसे लिविंग थिंग्स होते हैं एक्टिव। अब देखिए, एनिमेट मीन्स कोई चीज़ जो कि लिविंग है, जो चल फिर रही है। इन एनिमेट यानी कोई चीज़ नॉन लिविंग है, तो उसको आप इन एनिमेटेड चीज़ बोल सकते हैं। ये देखिए, जो आप बोलते हैं एनिमेशन, एडिटिंग, एनिमेशन सुन रखा होगा आपने। द कंडीशन ऑफ लिविंग और द स्टेट ऑफ बीइंग अलाइव। अगर कोई चीज़ अलाइव है या फिर जो कंडीशन, कैसी कंडीशन? लिविंग कंडीशन। यानी कि आप क्या है? लिविंग हैं। तो ये कैसी कंडीशन हो गई? ये इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को बोलेंगे एनिमेशन। नेक्स्ट देखिए, एनिमेशन को एक्सप्लेन करने के लिए ये बैकग्राउंड में ये मतलब कि ये स्क्रीन पे आपको वीडियो दिख रहा है कि ये क्या है? एक प्रकार का एनिमेशन है। बेस्ट पॉसिबल वीडियो नहीं अवेलेबल था तो मैंने इसको लगा रखा है, दिखने में अच्छा लग रहा है। एनिमेशन के थ्रू चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, यानी कोई चीज़ जो कि लिविंग फॉर्म में हो, चल रहा हो स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? एनिमेशन। जैसे ये सब क्या है? एनिमेटेड चीज़ आप कह सकते हैं। मान लीजिए लिविंग है तो आप समझ लीजिए कि ये एनिमेटेड है, एनिमेशन है। नेक्स्ट है मैग्नानिमस। दिस वन इज़ अ रिपीटेड वर्ड। मैग्नानिमस मीन्स जेनरस, यानी कि जो इंसान दयालु हो, जेनरस आदमी हो, उसको बोलते हैं मैग्नानिमस। मैग्नानिमिटी यही जेनरस का ही, जेनरोसिटी जो होता है ना, जेनरस का नाउन वर्जन, वैसे ही मैग्नानिमस का नाउन फॉर्म होता है मैग्नानिमिटी, ठीक है। अब इसका PA से पढ़ेंगे, PA ऐसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे। पसिलैनिमस बोलेंगे इसको। लैकिंग करेज, यानी ये करेज ना होना। टाइनी सोल पर्सन, यानी लैकिंग करेज मीन्स साहस, यानी कि साहस का ना होना, जिसके अंदर साहस ना हो उस इंसान को पसिलैनिमस बोल सकते हैं। पसिलैनिमिटी इसी वर्ड का ये क्या है? नाउन वर्जन है। नेक्स्ट वर्ड है आपका यूनैनिमस। इसको यूनैनिमस बोलते हैं। अब जो जैसे ये वर्ड रिपीटेड था, ठीक, इसलिए इसके लिए कोई वीडियो नहीं है, ठीक। ये न्यू वर्ड थे तो इनके लिए मैंने वीडियो क्लिप लगाया था, ठीक है। फिर जो भी एक आध वर्ड रिपीटेड आएंगे उस पर कोई वीडियो नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जो न्यू है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्लिप्स लगा रखी है जिससे आपको समझ में आए। यूनैनिमस, मान लीजिए आप कोई किसी प्लेस को विज़िट करने का प्लान बनाएं और आपके 5-6 फ्रेंड हैं, तो 5-6 अगर बोलें कोई भी प्लेस इमेजिन कर लीजिए, आप वहाँ जाना चाहें, बोलते हैं कि यहाँ पे चलते हैं घूमने के लिए, और सारे फ्रेंड एकजुट होके यानी एक साथ बोले हाँ, सब एक साथ मान लें, यानी वो सब क्या है? एक माइंड के हैं।
अब यूनैनिमस का मतलब ऑफ वन माइंड से आपको क्या समझना है हिंदी में, कि कोई चीज़ अगर यूनैनिमस होती है यानी कि सभी की एक राय होती है। जैसे कि पॉलिटी में ये वर्ड आपने पढ़ा होगा यूनैनिमसली, यूनैनिमस। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था, जो कि हमारा बाद में प्रियम्बल बना था। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जब पास किया गया था तो सब लोगों ने यूनैनिमसली उसको एक्सेप्ट कर लिया था, यानी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। सभी एक बुद्धि के थे, सभी एक जैसी थिंकिंग रखने वाले थे, सब एकजुट होकर उन्होंने हाँ कर दिया था कि ठीक है। यूनैनिमिटी, यूनैनिमस का ही क्या है, नाउन फॉर्म है। जैसे कि यूनैनिमस का एग्जांपल, सब लोग एक ही माइंड के हैं, सब लोग एक साथ किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं और क्लैप कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। एनिमस का मतलब होता है अनफ्रेंडली माइंड। हॉस्टिलिटी यानी दुश्मनी। अगर आपका बुद्धि, आपका माइंड अनफ्रेंडली है, यानी आप अनफ्रेंडली नेचर के हो, तो आपकी किसी से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, यानी आप क्या हॉस्टाइल नेचर के होगे। तो एनिमोसिटी मीन्स हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी मीन्स दुश्मनी, एनिमोसिटी मीन्स दुश्मनी। एनिमस वो इंसान जो अनफ्रेंडली हो, ठीक है, अनफ्रेंडली उसका माइंड हो, तो उसको आप एनिमस बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ वर्सेटाइल एंड वर्सेटैलिटी। ये दोनों ही रिपीटेड वर्ड है, प्रीवियस सेशन में आपने पढ़ा था। वर्सेटाइल, अगर आप कोई इंसान वर्सेटाइल है उसका मतलब वो मल्टी टैलेंटेड है एंड ही कैन डू एनीथिंग। जैसे कि वर्सेटाइल एक्टर यानी ऐसा एक्टर जो एक्शन सीन भी कर ले, कॉमेडी भी कर ले। एग्जाम्पल अक्षय कुमार जी, तो वो क्या करते हैं, कॉमेडी सीन हेरा फेरी कर सकते हैं, उन्होंने एक्शन मूवीज़ भी कर रखी हैं, ठीक है। तो वर्सेटाइल, मल्टी टैलेंटेड, कैन डू एनीथिंग। वर्सेटैलिटी क्या होता है, वर्सेटाइल का ही नाउन फॉर्म होता है। नेक्स्ट है स्टोइकल, ये भी रिपीटेड वर्ड है। अब ये रिपीट इतने सारे वर्ड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने अब तक सिर्फ वर्सेटाइल पढ़ा था, उसका नाउन फॉर्म नहीं देखा था, तो यहाँ पे आपको उसका नाउन फॉर्म सिखाया जा रहा है। अब जैसे ये भी रिपीटेड वर्ड है स्टोइकल, बट आपने स्टोइकिज्म ये नहीं पढ़ा था। स्टोइकल वो इंसान होता है, मैंने एक सेंटेंस यूज़ किया था, खुशी से खुश ना हो जो, और जो दुख से दुखी ना हो, जो अपने आप को मेंटेन करके रखे। मतलब सक्सेस मिली, ठीक है, आगे और मेहनत करेंगे, फेलियर मिला, कोई बात नहीं, फिर से जो करना है वो करेंगे। तो स्टोइकल मीन्स वन हु बियर्स पेन विदाउट कंप्लेन। ऐसा इंसान जो कि पेन को झेल लेता है बिना कोई कंप्लेन किए। ऑफकोर्स जो स्टोइकल पर्सन है वही करेगा। अगर आप खुद को स्टोइकल बोलते हैं तो यू आर वन ऑफ देम। स्टोइकिज्म ये एक्ट होता है, जो लोग स्टोइकल लोग जो ये एक्टिविटी करते हैं ना, दुख से दुखी ना होना, खुशी से खुश ना होना, इस एक्टिविटी को ही स्टोइकिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट इंट्रेपिड। अब ये भी देखिए रिपीटेड वर्ड है इंट्रेपिड, बट इसका ये दोनों नाउन वर्जन आपने पहले नहीं सीखा था, इसलिए आपको ये यहाँ इंक्लूड किया गया है। इंट्रेपिड यानी समवन हु इज़ फियरलेस, कोई इंसान जो कि फियरलेस है, जिसके अंदर भय नहीं है, डर नहीं है, तो वो इंसान कैसा है, वो इंसान इंट्रेपिड है। ठीक, इंट्रेपिड बोल लीजिए, इंट्रेपिड बोल लीजिए, इंट्रेपिड बोल लीजिए, दोनों सही है। इंट्रेपिड ज़्यादा एक्सेप्टेड है। इंट्रेपिड यानी फियरलेसनेस, भय का ना होना, यानी एब्सेंस ऑफ फियर और एंग्जाइटी, कुछ भी कह लीजिए। इंट्रेपिडिटी एंड इंट्रेपिडनेस, ये दोनों ही क्या है, इंट्रेपिड वर्ड के ही नाउन फॉर्म है। अब है ट्रेपिडेशन या फिर ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन वर्ड बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रिपिडेशन मीन्स भय यानी कि ग्रेट फियर। ट्रिपिडेशन मीन्स भय, डर, ग्रेट फियर। जैसे कि ये इंसान, मान लीजिए जैसे कोई मारने आया, ये रूम में बंद है, अब ये सोच रहा है कि अब ये डोर खोल देंगे, जैसे गजनी मूवी में कल्पना छिप जाती हैं, तो इसी तरह उनकी आंखें, पसीना आ जाता है, आंखें ऐसी हो रही होती हैं कि लगता है मैं पकड़ी जाऊंगी, मार दिया जाएगा। वो डर, ट्रिपिडेशन, डर, खौफ है मतलब आंखों में। तो ट्रिपिडेशन मीन्स डर यानी कि फियर का होना। स्किंटिला, अभी आपने पिछली बार स्किंटिलेशन शायद नहीं, स्किंटिलेट पढ़ा था आपने, नहीं, आपने स्किंटिला या स्किंटिलेटिंग समथिंग ऐसा वाला पढ़ा था आईएनजी फॉर्म में। अब यहाँ पे तीनों फॉर्म यहाँ पे इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं। स्किंटिला मीन्स कोई भी स्पार्क, ठीक है। स्किंटिलेट यानी कि स्पार्क करो किसी चीज़ से, तो उसको आप स्किंटिलेट बोलेंगे। और स्किंटिलेशन यानी कि नाउन फॉर्म है ये। नेक्स्ट है अर्बेन, ये भी रिपीटेड वर्ड है। अब यहाँ क्यों इंक्लूडेड है, क्योंकि अर्बैनिटी ये नाउन फॉर्म सिखाना था।
अर्बेन का मतलब होता है सिटी ड्वेलर्स, शहरी लोग जो शहर में रहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, वेल कल्चर्ड तो नहीं कह सकते उनको शहरी लोगों को, बट थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, मतलब उठना बैठना रहन सहन थोड़ा डिफरेंट होता है विलेजर्स के अकॉर्डिंग। तो अर्बेन मीन्स सिटी ड्वेलर्स। तो पिछले में अर्बेन की डेफिनेशन यहाँ इस सेशन में सिटी ड्वेलर है, ड्वेलर मीन्स बसने वाले, और पिछली बार अर्बेन की डेफिनेशन थी कि जो इंसान थोड़े ज़्यादा मतलब सैवेज ना हो, यानी कि सैवेज मीन्स जंगली टाइप, यानी कि हंटर और गैदरर्स वाले। जो अर्बेन मीन्स घर में रहते हैं प्रॉपर, उनका एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होता है ढंग से, मतलब सारी फैसिलिटीज़। अर्बेन यानी सिटी में रहने वाले लोगों को अर्बेन बोलते हैं। अर्बैनिटी मीन्स नाउन, नाउन है ये, मीनिंग इसका भी वही है। जैसे कि ये क्लिप में देख सकते हैं आप, ये लोग क्या है ये लोग अर्बेन हैं, मीन्स ये लोग सिटी ड्वेलर्स हैं, यानी एक प्रॉपर क्लॉथ करेंगे, धुल के कपड़े पहनेंगे। पहले क्या हंटर गैदरर्स का क्या सीन था, जानवर को मार के ही खाएंगे, जानवर को मार के उसका क्लॉथ बना लिया, पत्ती से खुद को कवर कर लिया। अब अर्बेन वर्ड और यहाँ पे अब आप पढ़ेंगे अर्बन। अर्बन सभी को पता है क्या होता है, अर्बन सिटी, ये जो सिटी एरिया होता है अर्बन एरिया बोलते हैं, और रूरल विलेज एरिया को इंग्लिश में रूरल एरिया बोलते हैं। सो अर्बन यानी कि सिटी। अब जैसे कि वीडियो चल रहा है, ये क्या है सिटी, तो सभी वाकिफ़ है सिटी से। नेक्स्ट है आपका सबर्ब। सुबर्ब नहीं बोलेंगे इसको, सबर्ब बोलेंगे। सबर्ब को हिंदी में बताती हूँ टोला। एक टोला होता है ना, टोला, ग्रुप ऑफ पीपल, छोटा सा ग्रुप, ये टोला है, तो हिंदी भाषा में टोला बोलते हैं, और इंग्लिश में अ स्मॉल कम्युनिटी, कोई छोटी कम्युनिटी को आप इंग्लिश में सबर्ब बोलते हैं। अब यहाँ थोड़े कंफ्यूजिंग सी चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि सब का देखिए सबर्बन है, सबर्बैनिटी आएगा कहीं, तो सब थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे। देखिए सबर्ब मीन्स स्मॉल कम्युनिटी, अब सबर्बिया मीन्स आउटस्कर्ट्स, यानी कि आउटस्कर्ट्स क्या होता है, मेन सिटी का से थोड़ा हट के बाहरी एरिया को बोलते हैं। जैसे ये सब मेन सिटी हो गई, और इसी से थोड़ा काफ़ी किलोमीटर दूर एक छोटा मोटा एरिया होगा, तो उसको आउटस्कर्ट्स बोल सकते हैं आप, ठीक। और सबर्ब्स एज अ ग्रुप, यानी कई सारे टोले जो छोटी छोटी कम्युनिटी अलग से रह रही हैं, क्या है वो लोग कम्युनिटी प्रॉपर विलेज में या शहर में नहीं रह रही हैं, वो लोग क्या है एक बाहरी एरिया आउटस्कर्ट्स में रह रही हैं। तो काफ़ी सारे टोले के ग्रुप को या फिर आउटस्कर्ट्स को आप सबर्बिया बोल सकते हैं, यानी मेन शहर से थोड़ा बाहरी वाला एरिया, जो ना गांव में आए ना शहर में आए। मेन जैसे मान लीजिए मेन लखनऊ या मेन प्रयागराज, कुछ भी मान लीजिए आप, मेन जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ से हट के काफ़ी खाली सा एरिया हो, वहाँ पे कुछ विलेजर्स अपना रह रहे हो, बाकी दूर दूर तक खाली हो, तो वैसे प्लेसेस को आउटस्कर्ट्स बोल सकते हैं। और ऐसे प्लेस पे कुछ लोग रह रहे होंगे तो वो क्या है, एक टोला है, एक ग्रुप ऑफ, एक छोटी कम्युनिटी है। छोटी का मतलब कास्ट से रिलेटेड नहीं, कम्युनिटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल, किसी भी कास्ट क्रीड के हों, टोला। नेक्स्ट है आपका सबर्बन। सबर्बन मीन्स कोई भी चीज़ जो कि टोले से रिलेटेड हो ना, एडजेक्टिव फॉर्म में उसको सबर्बन बोलते हैं, सबर्बन, ठीक। अर्बन शहर होता है, सब मीन्स अंडर, यानी अंडर अर्बन, ऐसे समझ सकते हैं। आगे आपको शायद इसका रूट वर्ड भी सिखाया जाए आगे वाले चैप्टर्स में मे बी। सबर्बैनिटीज़ यानी मोड ऑफ लिविंग कस्टम्स, यानी कि सबर्ब में यानी टोला वाले जो लोग होते हैं जो ऐसे आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, उन लोगों का मोड ऑफ लिविंग क्या है और उनके रिचुअल्स कस्टम्स क्या है, उसको इंग्लिश में सबर्बैनिटीज़ बोलते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया आप इन वर्ड्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि आप बार बार मतलब कि याद कर लीजिए, बट इसको यूज़ ना भी कर पाए सेंटेंस में तब भी चलेगा, क्योंकि वाकई कन्फ्यूजिंग है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन यू विल फाइंड दीज वर्ड्स इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्वर्जेशन और मे बी इन कॉम्प्रिहेंशंस, तब आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड इज़ इंटर अर्बन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इंटर अर्बन। इंटर मीन्स जैसे इंटर कास्ट होता है, दो कास्ट के बीच में, बिटवीन एनी टू थिंग मीन्स इंटर। अर्बन मीन्स शहर, तो इंटर अर्बन यानी बिटवीन सिटीज़, ठीक। बिटवीन सिटी होगा एक्चुअली, सिटीज़ नहीं, बिटवीन वी यूज़ बिटवीन फॉर टू एंटिटीज़, या दो लोगों के लिए बिटवीन बोलते हैं, दो से ज़्यादा के लिए आप वन अनदर बोल सकते हैं। नहीं, ओके डोंट कंफ्यूज बिटवीन, ओके सही है। इंटर अर्बन देखिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए, ये मैंने बस क्यों लगाई है यहाँ पे, कि मान लीजिए कोई बस है जो दो सिटी के
बीचों मतलब एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी से एक सिटी, दो सिटी के बीचों बीच वो ट्रैवल करती है, मतलब एक से दूसरे जगह जाती है लेकिन दो सिटी के बीच जाती है, ठीक है, या फिर बिटवीन सिटीज़ जाती है, या मान लीजिए कई सिटीज़ के, तो उसको आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे मतलब दो या दो से ज़्यादा, दो से कंफ्यूज मत होइए। इंटर अर्बन, अगर मान लीजिए कोई बस है जो सिटी, एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे से तीसरे, या फिर वापस उसी सिटी, तो बिटवीन सिटीज़ वो अगर ट्रैवल करती है तो आप उसको इंटर अर्बन बस बोल सकते हैं, ठीक। इसी तरीके से बुक में एग्जांपल दिया है इसलिए मैंने यूज़ किया है इंटर अर्बन। बट इंटर अर्बन क्या सिर्फ बस के लिए यूज़ करेंगे? नहीं, इंटर अर्बन आप नॉर्मली ये वर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं, इसका मतलब होता है बिटवीन सिटीज़। नेक्स्ट देखिए इंट्रा अर्बन। इंट्रा अर्बन मीन्स विद इन अ सिंगल सिटी, एक सिटी के बीच में ही। तो अगर कोई बस है वो एक सिटी के ही अंदर काम करती है, उस सिटी को छोड़ के दूसरे सिटी नहीं ट्रेवल करवाती लोगों को, तो उस बस को आप इंट्रा अर्बन बस बोल सकते हैं। इंट्रा अर्बन का सिर्फ इंट्रा अर्बन का मतलब विद इन अ सिंगल सिटी, और अगर कोई बस को आप इंट्रा अर्बन बोलते हो यानी कि वो एक सिटी के ही अंदर आती जाती है। नेक्स्ट है आपका एक्सर्ब। एक्सर्ब का मतलब होता है आउटसाइड अ लार्ज सिटी, लार्ज सिटी के आउटसाइड, यानी कोई बड़ा शहर के बाहर, आउटर एरिया में। जैसे कि ये दिख रहा है आपको, लार्ज सिटी होंगी बट खाली एरिया है, ये एक्सर्ब बोलते हैं इसको इंग्लिश में। नेक्स्ट अर्ब्स। अर्ब्स का मतलब होता है सिटी को आप अर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे कि आपको ये हाई फाई सोसाइटी, हाई फाई सिटी लग रही है। नेक्स्ट इज विलेज। रूरल यानी फार्म रीजन्स, ये देखिए बहुत खूबसूरत, सिटी से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये वीडियो क्लिप, यानी रूरल। नेक्स्ट आपका रस्टिक। रस्टिक उस इंसान को बोलते हैं जो कि अनसोफिस्टिकेटेड कंट्री पर्सन होता है, यानी कि जो उतना एडवांस्ड नहीं होता। और जैसे बैकग्राउंड में देखिए, कोई भी पर्सन जो कि अनसोफिस्टिकेटेड हो, बहुत ज़्यादा हाई फाई उस टाइप का ना हो, तो उसको बोलते हैं रस्टिक। रस्टिसिटी इसी का नाउन फॉर्म है। रस्टिकेट, टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री अवे फ्रॉम द टर्मोइल एंड टेंशंस ऑफ बिग सिटी लाइफ। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में अलग अलग जॉब, स्ट्रेसफुल लाइफ, और विलेज एरिया क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फार्मर होते हैं और जितना मिलता है उसमें कहीं ना कहीं हैप्पी होते हैं। तो रस्टिकेट का मतलब टाइम को स्पेंड करना, बहुत मतलब कि बड़े बड़े शहरों वाली टेंशन से हट करके, दूर हट करके, टर्मोइल यानी तकलीफ़ें से दूर हट करके थोड़ा टाइम स्पेंड करने को बोलते हैं रस्टिकेट। फिर ये लास्ट वर्ड है सेशन 36 का, पेजोरेटिव। इसका मतलब होता है ऐसे शब्द जो क्रिटिसिज्म को एक्सप्रेस करें। जैसे वीडियो ना पसंद आए, आप कुछ लिख दें, वो शब्द जिससे आप क्रिटिसाइज़ करें मुझे, तो उन शब्दों को, ऐसे वर्ड या सेंटेंसेस को पेजोरेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं, या फिर पेजोरेटिव वर्ड बोल सकते हैं। पेजोरेटिव यानी क्रिटिसिज्म वाले शब्द, ठीक है। तो ये था आपका सेशन 36। इसके बाद 37 और 38 जो सेशन है वो एक्सरसाइज वाले हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे 39 को करेंगे, और वो दोनों को एक्सरसाइज के टाइम भी कंप्लीट करेंगे। So that's it for today's video. I'll see you in the next video. एक और वीडियो I'll be uploading today. Watch this clip once again. Thank you so much for watching this video. और इस सेशन की PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा कर के लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, स्लाइड्स, और देन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।